हेलो दोस्तों, आयुष क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th का जो पेपर है हिंदी पेपर का कोड है 801 HC। ये बोर्ड का पेपर है 2024 और 25 का। जो आपका 2025 में बोर्ड में क्वेश्चंस आएंगे तो किस प्रकार से क्वेश्चंस आएंगे और कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको क्या करने वाले बताने वाले हैं। सेम ऐसे ही क्वेश्चंस आपको बोर्ड एग्जाम में भी देखने के लिए मिलेंगे। तो वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। ओके, तो देखिएगा यहाँ पर आपका अनुक्रमांक जो आपका होगा, यहाँ पर आपको क्या करना, अपना सभी लोग अपना अनुक्रमांक लिखेंगे और यहाँ पर सभी लोग अपना क्या कर देंगे, नाम लिख देंगे। तो टीचर आते हैं यहाँ पर अपना सिग्नेचर करके चले जाते हैं। ओके, और ये आपका 801 HC होगा। ऐसे ही सेम आपके क्वेश्चन बोर्ड पेपर में भी देखने के लिए मिलेंगे। ओके, जो 24 तारीख का आपका 24 फरवरी के कदम वायरल पेपर की तरह है ये भी पेपर, आप लोग इसको ज़रूर पढ़ के जाइएगा। और 7 सेट में क्या करूँगा, हिंदी का बताऊँगा और 7 सेट आप लोग अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपके अधिकांश क्वेश्चन बोर्ड पेपर में फंस जाएंगे। ओके, समय आपका जो होगा 3 घंटे 15 मिनट का होगा और आपका जो पूर्णांक होगा वो 70 नंबर का होगा। ये प्रारंभ के जो 15 मिनट होंगे परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित होगा और सभी प्रश्न आपको करना अनिवार्य है। कह रहा है कि इस प्रश्न पत्र के 2 खंड होंगे, खंड अ और खंड ब। खंड अ में आपके 1 अंक के 20 बहुविकल्पी प्रश्न होंगे जिसको आपको OMR उत्तर पत्रक पे क्या करना होगा, लिखना होगा। तो ये सब चीज़ें आपको जान लेना है। तो हम लोग चलिए डायरेक्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है यहाँ पर। पहला क्वेश्चन देख सकते हैं आपका है, कह रहा है कि चंद्रगुप्त रचना की विधा है। तो चंद्रगुप्त रचना की विधा कौन सा है? निबंध है, उपन्यास है, कि नाटक है, कि कविता है? तो ध्यान से देखिएगा, चंद्रगुप्त रचना की जो विधा आपकी है वो नाटक है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ओके, दूसरा क्वेश्चन आपका है, दीप जले शंख बजे के लेखक कौन है? दीप जले शंख बजे के लेखक कौन है? कन्हैयालाल मिश्र, प्रभाकर, शांति प्रिय द्विवेदी, राम वृक्ष बेनीपुरी या देवेंद्र सत्यार्थी है? तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, देखिएगा आपका हो जाएगा कन्हैयालाल मिश्र, प्रभाकर हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुक्लोत्तर युगीन लेखक कौन है? विनय मोहन शर्मा, मन्नू भंडारी, उपेंद्र नाथ अस्क या सत्येंद्र द्विवेदी? तो देखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका उपेंद्र नाथ अस्क जो है ये शुक्ल उत्तर युगीन के लेखक हैं। ओके दोस्तों, जिन्हें लोग चैनल पर पहली बार आए होंगे ना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। आपको बोर्ड से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन होगा सबसे पहले मैं आपको क्या करूँगा, अपने चैनल पे बताऊँगा। ओके, तो आप सभी लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनका भी बोर्ड पेपर अच्छा हो जाए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है लेखक है, किस युग के लेखक है? पानी के प्राचीर के, आपका बंटी के, बूंद और समुद्र के, बाढ़ कृष्ण, बाढ़ भट्ट की आत्मकथा के? तो देखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बाढ़ भट्ट की आत्मकथा के। ओके, फिर 6 नंबर 5 नंबर आपका क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है। नाटक नहीं है, याद रखिएगा, नहीं तुरंत आप आजाद शत्रु मार दीजिएगा, हो गया कर दीजिएगा कि ये तो जयशंकर प्रसाद का है। ओके, यहाँ पर पूछा जा रहा है उनका नाटक कौन सा नहीं है, ये आपको क्या करना है, बताना है। ओके, तो देखिएगा इसका राइट आंसर आपका जो हो जाएगा, अजात शत्रु इनका नाटक है, स्कंदगुप्त भी है, ध्रुव स्वामिनी भी है, अंधेर नगरी आपका इनका नाटक नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि कौन है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार आपका बोर्ड एग्जाम में भी आ चुका है। ओके, तो बिहारी लाल है, बोध है, कि भिखारी दास है, कि घनानंद है? तो देखिएगा इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा भिखारी दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्माभरण के रचयिता कौन है? पद्माभरण के रचयिता कौन है? सेनापति हैं, केशव है, या पद्माकर है, या भूषण है? तो देखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पद्माकर। सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन आपका, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना कौन सी है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की जो रचना है वो कौन सा है? कनुप्रिया है, सुनहरे सवाल है, ठंडा लोहा है, या राम की शक्ति पूजा है? तो देखिएगा इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट हो जाएगा, राम की शक्ति पूजा। ओके, फिर 9 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, प्रयोगवादी कवि कौन सा है? इसमें से प्रयोगवादी कवि आपके कौन से हैं? भारत भूषण अग्रवाल, केदारनाथ अग्रवाल, रामधारी सिंह दिनकर, या सुमित्रा नंदन पंत? तो देखिएगा इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा आपका भारत भूषण अग्रवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है,
आंगन के पार द्वार के रचयिता कौन है? काफ़ी इंपॉर्टेंट ये बोर्ड पेपर में हर साल आपके पूछे जाते हैं। तो आंगन के पार द्वार के जो रचयिता आपके हैं अज्ञेय जी हैं। इनका पूरा नाम क्या है, कौन बताएगा? सच्चिदानंद, आप सभी को याद होना चाहिए, सच्चिदानंद हीरानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञेय, ठीक है ना। इनका पूरा ऐसे नाम है, तो आप लोग देख लीजिएगा। फिर यहाँ से आपके व्याकरण के क्वेश्चन संस्कृत के स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। करुड़ रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो सबको पता है करुड़ रस का जो अस्थायी भाव होता है वो क्या होता है? आपका शोक होता है, ठीक है ना। और हास्य रस का क्या होता है? हास्य। ये दो ही रस आपको पढ़ना है, एक हास्य रस पढ़ना है, एक हास्य रस पढ़ना है और एक आपका करुड़ रस पढ़ना है। तो हास्य किसका होता है? हास्य रस किसका होता है? हास्य रस का अस्थायी भाव क्या होता है? हास होता है। ये चीज़ें भी आपको पता होना चाहिए, पेपर में पूछ देगा। चरण कमल बंदो हरिराय में अलंकार कौन सा है? आपको क्या करना है? बताना है। ओके, देखिए उपमा है, उत्प्रेक्षा है, रूपक है या यमक है? तो आप लोग बताएंगे। देखिएगा उत्प्रेक्षा अलंकार में आपको बता दें, इसमें आपको ट्रिक मिलता है, मन मानो जन जानो, आप लोग जानते होंगे, मन मानो जन जानो मनहु जनहु, ये सब आता है तो उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर पूछा जा रहा है चरण कमल बंदो हरिराय में कौन सा आपका समास है, अलंकार, सॉरी। तो आपका जो अलंकार हो जाएगा, देखिएगा रूपक अलंकार। कौन सा हो जाएगा? रूपक अलंकार हो जाएगा, ठीक है। तभी तक दोस्त जिन लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे कर लीजिए, ठीक है ना, ताकि जैसे मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ, ठीक है ना, या बोर्ड से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन दूँ आप तक सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुँचता रहे, ठीक है ना। आप लोग बाद में पछताएंगे बहुत अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए रहेंगे तो, ठीक है ना। तो देख लीजिएगा, और रोला छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो हमें पता है कि रोला छंद के जो प्रत्येक चरण होती हैं उसमें जो मात्राएं होती हैं वो कितनी होती है? 24 होती है, 16 होती है, 13 होती है, 11 होती है। आपको पता होना चाहिए, और इसका अगर पता हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में भी जवाब दिया करिए, ठीक है ना। तो रोला छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है? 24 मात्राएं होती हैं, ठीक है। अभ्यागत शब्द में उपसर्ग है, तो देखिएगा अभ्यागत को लिखा जाएगा अभिधन यागत, ठीक है ना। तो भ जो आपका शब्द होता है ना ये आधा हो जाता है, तो इसको हम लोग बनाते हैं अभि। क्या जुड़ा है? ये अभि, अभिधन यागत, इसमें अभि जुड़ा है, ओके ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नील कमल में समास कौन सा है? नील कमल में समास आपका कौन सा है? द्वंद्व समास, द्विग समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास, कौन सा समास है? तो ध्यान से देखिएगा, कर्मधारय समास है। उसके बाद आपका क्वेश्चन है 16, योगी शब्द का तद्भव शब्द होगा। तो योगी शब्द का जो तद्भव शब्द क्या होगा? कौन सा कौन कितने लोग बताएंगे? कमेंट में भी आप लोग बताते चलिए। तो देखिएगा इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा योगी का तद्भव जोगी होता है, ठीक है, मतलब अशुद्ध भाषा, ठीक है। कह रहा है युष्मत शब्द की सतवीं विभक्ति एक वचन का रूप क्या होगा? तो युष्मत जो हमारा होगा उसका जो आपका सतवीं विभक्ति जो एक वचन होगा, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा त्वत, त्वत, ठीक है ना। बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। फिर आपका है 18 नंबर क्वेश्चन, रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो देखिएगा रचना के आधार पर जो वाक्य के आपके भेद होते हैं वह 3 होता है, ठीक है। कितने होते हैं? 3 होते हैं, याद करके रख लीजिएगा। भाववाच्य में प्रधानता होती है, तो भाववाच्य में आपके देखिए वाच्य जो होता है 3 पर 3 आपके वाच्य पढ़ना है। कौन कौन से वाच्य आपको पढ़ना है? वाच्य कितने प्रकार के होते हैं पेपर में पूछ देगा, तो वाच्य जो आपके होते हैं 3 होते हैं। एक कर्तृ वाच्य होता है, कर्तृ वाच्य है। दूसरा आपको पढ़ना है कर्मवाच्य। तीसरा जो आपको पढ़ना है भाववाच्य, ओके। तो कर्तृवाच्य में जो प्रधानता होती है किसकी होती है? वो हम लोग जानते हैं, कर्तृवाच्य में जो प्रधानता होती है कर्ता की, कर्मवाच्य में जो प्रधानता होती है कर्म की, भाववाच्य में किसकी प्रधानता होती है? भाव की होती है, ठीक है ना। तो ये पेपर में पूछ देगा और पूछेगा भी 1 नंबर में, ठीक है ना। तो इसी टाइप से आपका क्वेश्चन है। तो भाववाच्य में पूछा जा रहा है प्रधानता होती है, तो भाववाच्य में किसकी प्रधानता होती है? तो भाव की होगी। तो यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं दिया, इनमें से कोई नहीं दिया है, तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा डी वाला करेक्ट हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अभिकारी शब्द क्या होता है? एक विकारी शब्द होता है और एक क्या होता है? अभिकारी शब्द होता है, ठीक है ना। तो फिलहाल अभी हम लोग जानेंगे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अभिकारी शब्द। इंद्र जो है एक मतलब एक विकारी शब्द मतलब एक से अनेक रूप हो जिसके होते हैं वो विकारी शब्द होता है, और जो अभिकारी होता है सिर्फ एक ही रूप में होता है उसे अभिकारी शब्द कहते हैं, ठीक है ना। देखिएगा गाय, ये आप, ये सब आपके विकारी शब्द हैं। यथासंभव जो आपका है
ये आपका क्या है, अभिकारी शब्द है। ये 20 का आपका क्या हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग रिलेटिव देखेंगे क्वेश्चन जो आपके सब्जेक्टिव में वर्णात्मक प्रश्न आपके पूछे गए हैं। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है, ये आपके 6 नंबर के टोटल होंगे, 2 + 2 + 2। नीचे आपके प्रश्न जो लिखे 2-2 नंबर के आपके प्रश्न होंगे। ओके, कह रहा निम्नलिखित में से किसी एक गद्यांश पर आधारित प्रश्नों की आपको क्या करना है, उत्तर देना है। ओके, यहाँ पर कहा जा रहा है कि कुसंग का ज्वर जो होता है सबसे भयानक होता है। ये केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी करता है। तो सबसे पहले हम लोग जान लेंगे किस चैप्टर का है। आपको पेपर में कैसे लिखना है ये भी चीज़ें आपको बता दें। सबसे पहले आप ना संकेत यहाँ लिख लीजिएगा। क्या लिख लेंगे आप लोग पेपर में, जब भी कॉपी में लिखिएगा, जब भी ये सब, तो संकेत लिख लीजिएगा। संकेत में आप क्या लिख लेंगे, कुसंग, ऐसे लिख लीजिएगा। काफ़ी अच्छा हो जाता है आपका जब बोर्ड पेपर में ऐसे लिखेंगे, कुसंग का ज्वर। ठीक है, फिर डॉट 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 आप ऐसे लिख लेंगे। ठीक है ना, और आखिरी का जो शब्द है, ठीक है ना, उन्नत की ओर ले जाएगी या ले जाएगी, बस लिख लीजिए, ले जाएगी। ऐसे आपको क्या करना है, लिख लेना है। उसके बाद तब ये प्रयुक्त कर उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ, फिर जाके आप क्या करेंगे, संदर्भ लिखेंगे। तो ये किस चैप्टर का है, हमें पाठ का नाम है, पहला चैप्टर आपका है, ठीक है ना, मित्रता चैप्टर का है। और इसके लेखक कौन है आपके, आपको पता होगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। ओके, ये सब चीज़ें आपको पता है। उसके बाद यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि गद्यांश के संदर्भ ऐसे लिख लीजिएगा, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। बस इतना आपको क्या करना है, संदर्भ लिखना है। ओके, फिर कह रहा है गद्यांश के रेखांकन की व्याख्या कीजिए। नहीं आपको आएगा तो लिखिएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि ये वाला यहाँ से जितना आपको अंडरलाइन किया गया ना, यहाँ तक आप पूरा क्या कर लेंगे, लिख लेंगे। ओके, उसके बाद कह रहा है कि सुदृढ़ बाहु का क्या अर्थ है। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर लिख लेंगे, यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है ना, कि अच्छी होगी, कर सहारा देने वाले बाहु के समान होगी। मतलब ये प्रश्न इसका यहाँ से आंसर लिख लेंगे, यही आपका इसका आंसर हो जाएगा। ओके, फिर नेक्स्ट अथवा में करके दिया है, अथवा वाला भी हम लोग क्या करते हैं, देख लेते हैं। ये आपका कैसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, देखिएगा। अथवा में आपको या तो ऊपर वाला करना था या तो नीचे वाला करना, अथवा यहाँ लिखा गया है। ओके, तो ये कह रहा है हिंदी में प्रगतिशील साहित्य का निर्माण हो रहा है। उसके निर्माण ये समझ रहे हैं कि उनके साहित्य में भविष्य का गौरव निहित है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं किस चैप्टर का है। जब आप लोग यहाँ प्रश्न क्या कहा जा रहा है कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, गद्यांश के रेखांकन की व्याख्या, प्रस्तुत गद्यांश से प्रगतिशीलता से क्या तात्पर्य है। तो हम लोग जान लेते हैं, ये जो चैप्टर आपका है रसखान जी का है, किसका है, आपका चैप्टर होगा, ध्यान से देखिएगा। आप लोग चैप्टर पढ़े होंगे, सुजम रसखान पढ़े हैं ना आप लोग, सुजम आप पढ़े होंगे चैप्टर में, गद्य में होगा सुजम रसखान। तो ये किसका है, पाठ का नाम ये हो जाएगा आपका, ठीक है ना। और इसके जो लेखक आपके हैं कौन हो जाएंगे, रसखान जी हो जाएंगे। ठीक है, कौन हो जाएंगे, रसखान हो जाएंगे। फिर उसके बाद संदर्भ वही लिखना है और गद्यांश का व्याख्या करना, ये चीज़ें आप लोग कर लोगे। ओके, फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पर 22 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किसी एक पद्यांश पर आधारित प्रश्नों को आपको क्या करना है, उत्तर देना है। ओके, देखिएगा, ये जो पाठ आपका होगा ना, ये पाठ का आपका जो है हिंदी में प्रगतिशील साहित्य का जो निर्माण हो रहा है, इसका पाठ जो आपका है, पाठ का नाम बता देते हैं आपको। पाठ का जो नाम आपका है क्या लिखे, पाठ का नाम हो जाएगा आपका क्या लिखे। और इसके जो लेखक आपके हो जाएंगे श्री पद्दुमलाल पुन्नालाल बख्शी, नाम सुने होंगे आप लोग, श्री पद्दुम लाल पुन्नालाल बख्शी, पुन्नालाल बख्शी, इसके क्या हो जाएंगे, लेखक हो जाएंगे। ओके, क्लियर।
तो आप लोग कर लेंगे ना, कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए आप लोग कमेंट में। और बाकी ये गद्यांश पर रेखांकित अंश की व्याख्या, तो रेखा में जितना खींचा गया होगा उसकी आप लोग क्या कर लेंगे, व्याख्या कर लेंगे। फिर यहाँ पर प्रगतिशील से क्या तात्पर्य है, तो इसमें आप लोग जब पढ़ेंगे यहाँ पर लिख लिया गया है, ठीक है ना। यहाँ पर इसका अर्थ लिख दिया गया प्रगतिशील, तो इसको आप लोग आंसर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्या कहा जा रहा है। हाँ, यहाँ पर क्या रहा है कि निम्नलिखित में से किसी एक पद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों के क्या करिए, उत्तर दीजिए। तो चलिए इसका ये भी 6 नंबर का आपका आएगा। हाँ देख लेते हैं, कह रहा है कि गोरज विराजे भाल लह लही बनमाल, ठीक है। आगे गया पीछे ग्वाला गावो मृत बानीरी, ठीक है ना। तो ये किस चैप्टर का है, पहले हम लोग इस चैप्टर का नाम जान लेते हैं। ये जो चैप्टर आपका है, ठीक है ना, ये जो आपका पाठ है आप लोग पढ़े होंगे, पद्य का यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है ना। सुजम रसखान किसका है, सुजम रसखान का है, आपका सुजम हो जाएगा, रस खान पाठ का हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद इसके कवि जो हो जाएंगे खुद क्या हो जाएंगे, रस खान हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आप लोग कर लेंगे। कह रहे उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए, तो आप संदर्भ लिख लेंगे, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के सुजम रसखान नामक पाठ से लिया गया है। इसके कवि जो है आपके रसखान जी हैं, ठीक है। फिर कह रहा कि गोरज के बीच कृष्ण ने सुंदर का रूप का सजीव चित्रण कवि ने किस प्रकार किया है, तो इसमें बताएंगे। तो इसी में से आप खोज के इसका क्या कर देंगे, यहाँ पर आपका लिखा गया, इसको अर्थ क्या करेंगे बता देंगे। फिर क्या ना पद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या करिए, तो ये जो रेखा में बस खींचा गया ना, इसी का आपको क्या बता देना है, अर्थ बता देना, और कुछ नहीं करना है। अथवा में दिया है, या तो अथवा ये कर लीजिएगा, फूल झरता है फूल शब्द नहीं, बच्चा गेंद उछालता है सदियों के पार। तो ये किस चैप्टर का है, हम लोग क्या करते हैं सबसे पहले इसको जान लेते हैं। ओके, तो ध्यान से देखिएगा, इसका जो पाठ का नाम आपका हो जाएगा, पाठ का जो नाम आपका है तिनका तिनका, आप लोग पढ़े होंगे तिनका और तिनका। इसके जो कवि हो जाएंगे आपके, कवि जो आपके हो जाएंगे अशोक वाजपेयी, तो इसको थोड़ा सा सम्मानित इनको कर दिया जाए, श्री अशोक वाजपेयी, ठीक है, श्री अशोक वाजपेयी, ये क्या है, इसके कवि हैं, ओके ना। अब यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है, उपयुक्त कविता के कवि एवं शीर्षक का नाम लिखिए, तो हमने लिख दिया ऊपर, ठीक है। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, यहाँ कार्य बूढ़ा गाता है एक पद, ठीक है ना, दुहराता है दूसरा बूढ़ा, तो इसका अर्थ निकालना है। फिर कह रहा है कवि पद्यांश में किसकी विशेषता बता रहा है, तो किसकी विशेषता बता रहा है, तिनका तिनका की विशेषता बता रहा है, ठीक है ना। तो आप जब इसको पढ़ेंगे अच्छे से तो आपका ये क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा, ओके। तो दोनों में से किसी एक को आपको करना था। फिर आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कैसा पूछा जा रहा है। अब यहाँ से आपका संस्कृत स्टार्ट हो जाएगा। देखिए ये आपका 5 नंबर का आएगा, 2 नंबर आपको संदर्भ लिखने में, 3 नंबर आपको अनुवाद लिखने में। हाँ, नीचे दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। वारास्यम प्राचीन काल देह गेहे गे विद्याय दिव्य ज्योति होते थे, तो ये किस चैप्टर का है आपको सबको पता है। पहले इसका संदर्भ हम लोग कैसे लिखेंगे, संदर्भ हम लोग लिख लेंगे, बोल दे रहा है, प्रस्तुत गद्यांश हिंदी पाठ्य पुस्तक के वाराणसी पाठ से लिया गया है। बस इतना ही आपको संदर्भ लिख देना है छोटा सा। एक बार और ध्यान से सुन लीजिए, प्रस्तुत गद्यांश, ठीक है ना, हिंदी पाठ्य पुस्तक के वाराणसी पाठ से लिया गया है, इसमें कोई लेखक नहीं होता है, ओके ना। तब इसके बाद इसका अनुवाद आप लोग कर देंगे, इसको आप लोग देख लीजिएगा कापी में, या गाइड आपके पास विद्या क्वेश्चन बैंक या अवतार का होगा, तो उसमें से आप लोग देखकर आसानी पूर्वक से कर सकते हैं। अथवा लिखा गया है, अगर इसका अर्थ नहीं आएगा तो इसको आप लोग कर लीजिए, आपका ग्रामीणस्य ग्राम आगतः, ठीक है ना। तो ये आपका ये आपका कौन सा चैप्टर हमने बता दिया, वाराणसी चैप्टर का है, ठीक है। और ये आपका कौन सा चैप्टर है, प्रबुद्धो ग्रामीण चैप्टर का है, ठीक है ना। ये वाराणसी है, ये प्रबुद्धो ग्रामीण है, ठीक है। फिर यहाँ पर नीचे दिए गए संस्कृत श्लोकों में से किसी एक का संदर्भ सहित आपको क्या करना है, व्याख्या करना है। नीर क्षीर विवेक हंसलास्य त्वमेव तनेषु चेता, ठीक है ना। तो ये आपका कौन सा, ध्यान से देखिएगा,
इसको अगर हम लोग जानते हैं, ठीक है ना, तो अन्योक्त विलास किस चैप्टर का है आपका? अन्योक्ति। चैप्टर का नाम आपका अन्योक्त विलास, ठीक है ना, हंस वाला है आपका, ठीक है। और ये जो आपका है, आपका सबको पता होगा जीवन सूत्राणि जो चैप्टर का है, ये आपका है जीवन सूत्राणि चैप्टर का है। इसको या दोनों में से किसी एक को आपको क्या करना, अच्छे से कर लेना है। उसके बाद देखिए आप अपने सभी ज़िले का अलग अलग होता है, जो गोरखपुर ज़िले से है, देवरिया से है, कुशीनगर से है, ठीक है ना, उनके अलग अलग ज़िले का है ये क्वेश्चन। अपना देख लीजिए, जैसे मातृभूमि लिखा है, ये गोरखपुर का है। कहाँ का है? गोरखपुर का। ये अपने अपने स्कूल में पूछ लीजिएगा मेरा कौन सा है, और ये आप लोग क्वेश्चन देख लीजिए, इसको आप लोग कर लेंगे। ओके, फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं, ये उसी प्रकार है। तो क्या क्वेश्चन किस टाइप में पूछा जा रहा है, तो आप अपने जिले का देख लीजिए इसको। बाकी हम लोग जानते हैं अब लेखकों का जीवन परिचय कैसे पूछा जाएगा, कौन कौन सा पूछा जा सकता है। तो दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख करना है। ओके ना। पद्मलाल पुनालाल बख्शी, जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, रामधारी सिंह दिनकर, किसी एक को आपको क्या करना है, जीवन परिचय लिखना है और उनकी एक रचना का क्या कर देना है, नाम लिख देना है। फिर उसी प्रकार कवियों में से निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचना का क्या करिए, उल्लेख कर दीजिए। या तो तुलसीदास, मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रा नंदन पंत या अशोक वाजपेयी। ओके ना। तो किसी एक को आपको क्या करना है, लिखना है। उसके बाद है यहाँ पर देखिए आपको क्या करना है, फिर यहाँ पर अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई एक आप श्लोक लिख लीजिएगा, जैसे सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, ठीक है ना, इसको लिख लीजिए। या आब्दो च दूरगामी, ये वाला लिख लीजिए, ठीक है ना। या बंधनम मरणम वापि जेयो, ये वाला लिख लीजिएगा, ठीक है ना। तो आप लोग कोई 2-3 को याद कर लीजिएगा श्लोक। आपको या तो मान लीजिए पेपर में ना इस टाइप में ये वाला दे देगा तो फंस जाएंगे आप लोग, इसी में दे देगा पता चला कि यही वाला याद किए हैं, ये भी श्लोक ही है, तो इसको नहीं लिख कर आप लोग जो सर्वे भवन्तु सुखिनः वाला लिख लेंगे, आपका हो जाएगा। चलिए फिर यहाँ पर क्या रहा कि अपने मोहल्ले की नालियों की सुनिश्चित सफाई के लिए नगर निगम अधिकारी को आपको क्या करना है, एक क्या करना, पत्र लिखना है, ठीक है। अब उसके बाद आपको इसको निम्नलिखित में से किन्हीं दो को संस्कृत में वाक्य करना है, उत्तर देना है। अरूढ़ी का आसित, ये नहीं पता है। वीर के ने पूछते तो वीर विरण्य पूज्यते, इसका आंसर क्या हो जाएगा, वीर विरण्य पूज्यते, ठीक है। चंद्रशेखर स्वनामम की अवदत, चंद्रशेखर स्वनामम, ठीक है ना, क्या बताते हैं, आज़ाद बताते हैं, ठीक है। मैत्री केन वर्धते, तो ये आप लोग दो ही प्रश्न करना, दो कर लीजिएगा। अब यहाँ पर ना ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिट गया है, आपको निबंध लिखना है, ठीक है ना, आतंकवाद पर। किसका है, आतंकवाद है, देश प्रेमी है, विज्ञान एक अभिशाप है, ठीक है। तो ये आपका है, तो इसको आप लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ओके ना। तो चलिए हम लोग पुनः नेक्स्ट सेट में मिलते हैं, नेक्स्ट सब्जेक्ट में। ओके।